नंबर सिस्टम में हम लोग अभी जो क्वेश्चंस देखे हैं उसका न्यू टॉपिक है आपका संख्याओं पर आधारित प्रश्न। 100% ये क्वेश्चन आपका संख्याओं पर आधारित प्रश्न आता है। तो 2 अंकों की संख्या का सूत्र क्या होता है? देखिए 10 गुणित दहाई धन इकाई। जैसे कोई संख्या लिखना है आपको, संख्या है आपकी, जैसे कोई सी भी संख्या ले लीजिए 85। अब 85 को हम कैसे राइट करेंगे? देखिए 85 को राइट करने का तरीका 10 गुणित 8 धन 5। तो यहाँ पर ये होता है इकाई का अंक, क्लियर, और ये हो जाएगा आपका दहाई का अंक, क्लियर, और 10 गुणित, तो ये आपकी संख्या बन जाएगी 85। अब संख्याओं पर आधारित जो प्रश्न आते हैं वो कैसे आते हैं? तो इससे पहले हम आपको कुछ प्रश्न ऐसे बता दें कि किसी संख्या के अंकों को पलट देने पर इस टाइप की कंडीशंस आती है। तो पहले हम संख्या बनाना देख लेते हैं। जैसे संख्या, जैसे अब 2 कंडीशंस बताता हूँ। पहली कंडीशन क्या है? संख्या का इकाई का अंक क्या है? बाय। और दहाई का अंक क्या है? दहाई का अंक है आपका x। तो संख्या क्या हो जाएगी? देखिए संख्या आपकी हो जाएगी 10 गुणित दहाई मीन्स 10 गुणित x, तो 10x धन इकाई मीन्स y। तो आपकी संख्या क्या हो जाएगी? 10x धन y। ये आप थोड़ा सा गौर करना। इसके बाद यदि इस अंकों को पलट दें, मतलब अभी आपका इकाई का अंक y है, तो आप पलटने पर क्या हो जाएगा? इकाई का अंक x हो जाएगा। जो दहाई का वो इकाई का हो गया, ठीक है ना। और दहाई का अंक क्या हो जाएगा? दहाई का अंक अभी क्या है? x, तो क्या हो जाएगा? y। तो संख्या क्या बनेगी? तो नई संख्या बनेगी आपकी 10 गुणित दहाई, दहाई मतलब y, तो 10y धन x। तो ये कंडीशंस आपकी बनेगी। ये पहले, और ये अंक पलटने के बाद, अंक पलटने के बाद, क्लियर। अब हमको क्वेश्चन इतना लंबा नहीं करना। देखिए ये तो मैं बेसिक बता रहा हूँ इसलिए कि संख्या कैसे आई पलटने पर। अब आपको क्या करना है? एक बार इनको जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए? जोड़ने पर किस किस को? दोनों संख्या को। 10x और 1x कितने हो जाएंगे आपके? 11x धन y धन 10y कितना हो जाएगा? 11y। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा है कि ऐसा करने पर 11 आ गया बाहर उभयनिष्ठ, तो क्या बचेगा? x धन y। मतलब कहने का ये हो गया कि जब भी आपको इस तरह की कंडीशन आती है अंकों के योग से संबंधित, संख्या को पलट देने पर, तो आप इसमें 11 से भाग लगा देना, तो वो आपकी अंकों का योग निकल आएगा। मतलब क्या करना है? हमेशा याद रखना, इस कंडीशन में 11 से भाग लगाना है, क्लियर। क्यों लगाना था? 11 आपका अलग हो जाएगा। और जब कभी घटाने वाली कंडीशन आ जाए, क्या करने वाली? घटाने वाली कंडीशन, ठीक है। स्थिति मतलब जब हम घटाएंगे तो क्या बनेगा? देखिए 10 में से 1x घटाएंगे तो 9x धन 10y, देखिए 10 में से 1x घटाया तो 9x, और y में से 10y घटाएंगे तो ऋण बचेगा, यहाँ ऋण 9x 9y, ठीक है। तो देखिए दोनों में से 9 बाहर ले लिया तो क्या बचेगा? x ऋण y। मतलब इसमें किससे भाग लगाएंगे? 9 से भाग, क्लियर। तो ये बात आपको याद रखना है। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन है आपका 27वां क्वेश्चन है सीरियल से, जो प्रीवियस वीडियो उस पर आधारित, ठीक है ना। 26 तक हो गया था। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 10 है और अंकों का अंतर 6 है, तो संख्या होगी। तो देखिए इस टाइप के सवाल तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अंकों का योगफल मतलब x धन y, x धन y कितना है? 10, और उनका अंतर
मतलब x ऋण y कितना है 6, तो संख्या क्या होगी, तो इसको आप जोड़ दीजिए तो y से y कट जाएगा, तो यहाँ पर 2x बराबर 16, तो x बराबर 8, 2 8 16, 2 से 16 कट जाएगा, 2 8 16। अब देखिए x पता चला गया, तो y क्या निकालेंगे, कहीं भी आप रख दीजिए, समीकरण 1 में रख देंगे x का मान, तो क्या हो जाएगा 8 धन y बराबर 10, सो y बराबर 10 ऋण 8, मतलब y का मान निकल कर आ जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पर ना तो इकाई का मान क्लियर है ना दहाई का, तो आपके पास 4 ऑप्शन मिलेंगे इस टाइप के। एक मिल जाएगा आपको ये, दूसरा मिल जाएगा आपका ये, तीसरा मिल जाएगा आपको कितना इस टाइप से, और चौथा आपके पास मिलेगा इस टाइप से। तो अब आप ये देखिए कि भाई एक संख्या क्या बन सकती है, यदि इकाई का अंक 2 है तो दहाई का अंक 8 होगा, तो संख्या हो जाएगी 10 8 80 और 2 82। संख्या क्या बन जाएगी 10x धन y, मतलब 10 गुणित 8 धन 2, तो 80 धन 2 बराबर 82। और यदि ये कंडीशन 82 ऑप्शन नहीं होगा तो इसकी जगह 28 भी हो सकता है, ठीक है ना। और यदि इतना भी नहीं करना तो सीधा ऑप्शन से कर लेना जो कंडीशन सेटिस्फाई करे। अंकों का योग 10 किस किस में आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा। उनके अंकों का अंतर 6 किस में आ रहा है, 8 और 2 का अंतर 6, बाकी किसी में नहीं है ना, तो ये आपका आंसर हो गया। इस टाइप से भी कर सकते हैं। अगला है 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलट देने पर बनी संख्या का योगफल 110 है, तो और अंतर 54 है, तो संख्या होगी। तो देखिए अब आपको इकाई दहाई बिल्कुल नहीं माना, 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का योगफल, तो अब भी मैंने बताया था योगफल में क्या आता है 11 गुणित x धन y, तो ये आपको कितना दिया है 110, तो मतलब 11 से भाग लगाना है तो x धन y निकल कर आ जाएगा आपका 11 एकम 11 और 0 का 0, तो देखिए योगफल कितना आ गया 10। ये कंडीशन बता रहा था मैं अभी जो बेसिक समझाया था आपका। जब भी योगफल दिया हो अंकों को पलट देने पर दोनों को जोड़ते हैं तो x कितना आता था 11 x धन y, तो 11 से भाग लग गया तो सीधा आपको इक्वेशन मिल गया x धन y बराबर 10। और अंतर तो देखिए वो क्या होता था 9, तो x ऋण y 9 कोष्टक में x ऋण y बराबर कितना दिया 54, तो 9 से भाग लगा देना, तो x ऋण y बराबर 9 छक्का 54, 6 आ गया। 2 समीकरण बन गए, देखिए यहीं पर लौट कर आ जाएंगे हम। तो यहाँ से अब भी निकाला x बराबर आपने निकाला 8 और y बराबर निकाला था आपने 2, तो संख्या क्या मिल जाएगी, यही आपके पास कोई भी ऑप्शन देख लेना, या तो 28 रहेगा ऑप्शन यदि 62 नहीं है तो, ठीक है ना। इस टाइप से आपके पास ऑप्शन मिलेंगे, 82 नहीं आ सकता, ठीक है, 28 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और यदि 28 नहीं आया तो क्या आएगा 82। अगला क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी संख्या का दहाई का अंक उसके इकाई के अंक का 4 गुना है, दहाई का अंक उसके इकाई के अंक का 4 गुना है तथा इसके अंकों के बीच का अंतर 6 है, तो संख्या होगी। तो देखिए इस टाइप की कंडीशंस में आप क्या करेंगे, तो सिचुएशन आपको ये दे दी है कि दहाई का अंक इकाई के अंक का 4 गुना है, तो मतलब कहने का ये हो गया आपका इकाई का अंक क्या रहेगा, इकाई का अंक x, तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा, दहाई का अंक इसका 4 गुना 4x, ठीक है ना। और इसका अंतर कितना दिया है, अंकों के बीच का अंतर 6, मतलब सीधा सीधा आपको संख्या भी नहीं बनाना, इनका अंतर निकाल लीजिए, 4x ऋण x बराबर 6, तो यहाँ पर 3x बराबर 6, सो x बराबर 3 दूनी 6 2, x का मान 2 आ गया, मतलब इकाई का अंक आ गया 2 और दहाई का अंक कितना जाएगा 4 दूनी 8, तो संख्या के लिए 4 ऑप्शन मिल जाएंगे वही फिर से, ठीक है ना, इस टाइप से। ओके, तो इसमें से आप सही आंसर देख लेना कौन सा आएगा, 82 आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें तो और कुछ नहीं करना, संख्या भी नहीं बनाना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मैं कंडीशन से अप्लाई कर रहा हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे वही का वही आंसर आ रहा है,
आंसर तो वही आ रहा, लेकिन साहब कंडीशन चेंज क्या हो रही है वो देखिए आप तो, ठीक है ना। किसी संख्या के इकाई और दहाई के अंकों का अनुपात 4:1 है, 4:1 है। आप देखो अनुपात दे दिया तथा अंकों के बीच का योगफल 10 है और योगफल दे दिया तो संख्या होगी। तो देखिए सबसे पहले अनुपात दिया है तो अंकों का मतलब इकाई और दहाई का जो अनुपात है क्या हो जाएगा, 4:1। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा इकाई का अंक यदि हम ऐसे मान सकते हैं, इकाई का अंक यदि 4x है तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा x, और इनके योग कितना दिया मतलब 4x धन x बराबर 10, मतलब ये हो गया 5x बराबर 10। सो x बराबर 5 दूनी 10, 2 निकल के आ जाएगा। तो अब यहाँ पर इकाई का अंक हो जाएगा 4 दूनी 8 और दहाई का अंक हो जाएगा 2, तो संख्या क्या बन जाएगी आपकी 28। ठीक है, तो 28 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। और यदि 28 नहीं है तो क्या ऑप्शन मिल सकता है आपका 82। ठीक है, वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। ओके, तो ये आपकी सिचुएशन अब आपकी अनुपात वाली हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 है, अंकों को पलटने पर संख्या मूल संख्या से 63 कम है तो वह संख्या होगी। तो इस तरीके का आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए हमेशा याद रखना, यदि योगफल दिया मतलब क्या दिया है आपको x धन y, कितना दिया है 9। अब अंकों को पलट दिया, पलट देने पर जो संख्या मिलेगी, ठीक है ना, x धन y हमको पता चल गया। अब हम इसको क्या करेंगे, पलटेंगे तो क्या निकल कर आएगा, देखिए x y हो जाएगा, y x हो जाएगा, और अंतर क्या बताया था मैंने, अंतर बताया था मैंने 9x ऋण y। ठीक है, और ये आपको कितना दिया है, मूल संख्या से कितने कम है, 63 कम है। तो ये कंडीशन क्या होती थी, हमने वहां पर क्या किया था, पहले जो संख्या थी, जैसे कि क्या संख्या बनी थी 10x धन y, ये पहली संख्या है जिसके अंकों का योग आपका 9 है, और पलटने पर क्या संख्या बनती है 10y धन x। इन दोनों को जब हम क्या करेंगे, अब ऐसा करने पर जो संख्या मिली है वो मूल संख्या से कितने कम है, 63 कम है। तो इसका यदि हम अंतर निकाल लें तो वो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। मतलब घटा देंगे और घटाने पर क्या आता है 9x ऋण xy, ये कितना आ जाएगा 63। ये जो लिखा है वो ये सॉल्व करने पर लिखा है शॉर्ट फॉर्म, मैंने पहले आपको बताया था बेसिक में। तो यहाँ से आपको x ऋण y निकल कर आ जाएगा 9 7 63। तो देखिए अंकों का योग मिल गया और आपको अंकों का अंतर मिल गया। यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ से x बराबर निकल कर आएगा आपका 8। अब संख्या क्या हो जाएगी, तो देखिए x मिल गया तो y निकाल लेते हैं, कहीं भी मान रख देना, जैसे पहले वाले में रख देते हैं 8 धन y बराबर 9। सो y बराबर 9 ऋण 8। सो y का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 1। ठीक है, अब आपके पास संख्या ऑप्शन में या तो 81 मिलेगी, क्योंकि या तो 81 बन सकता है या फिर 18 बन सकती है। क्लियर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये होता है, देखिए ये बेसिक हमने अभी समझाया था कि उनको पलट देने पर अंतर हम निकालेंगे तो 9 से भाग लगा देना है, सिंपल है। अब आपको संख्या भी नहीं बनाना पड़ेगी, कितना टाइम बचेगा आपका पेपर में। 32, किसी संख्या के अंकों का योगफल 8 है, मतलब सीधा सीधा है x धन y, तो आपको पता है 8 है। अंकों को पलट देने पर जो संख्या मूल संख्या से 54 अधिक रहेगी। तो देखिए अधिक रहे या कम रहे, आपको तो सीधा सीधा याद रखना है, उनको हम पलटेंगे और घटाएंगे तो घटाने पर क्या आता है 9x ऋण y, और अधिक आ रही है तो 54 अधिक लिख देना, कम आ रही है तो कम लिख देना। यहाँ से आपका x ऋण y निकल आएगा 9 छक्का 54, 6 निकल आएगा, सिंपल। ये बहुत शॉर्ट में बता दिया, नहीं तो आपको 2 संख्याएं बनाना पड़ेंगी, फिर अंकों को पलटना पड़ेगा। ठीक है ना। अब बताइए y से y कट गया तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 14, इन दोनों को जोड़ देंगे तो x का मान कितना निकल के आ जाएगा 7। ठीक है, अब x का मान निकल आया तो y का मान यहीं पर रख दे रहे, चलिए y बराबर 8 ऋण x,
तो y बराबर 8 ऋण 7, तो y का मान कितना आ जाएगा आपका 1। और यहाँ से हमने x का कर दिया पक्षांतर, तो 8 ऋण x हो जाएगा और x का मान 7 आ गया। तो संख्या क्या पॉसिबल हो सकती है? तो आपकी संख्या जो ऑप्शन मिलेगा वो या तो 17 मिलेगा या फिर 71 मिलेगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 33, किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल उस संख्या और अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या के अंतर का 1/5 है। तो संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा? देखिए अब यहाँ पर आपके स्टेटमेंट बदल गया। किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल, क्लियर, मीन्स x धन y, उस संख्या और अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या के अंतर का 1/5 है। तो देखिए अंतर कैसे निकालते हैं, वही निकालते हैं 9x ऋण y। आपने संख्या के अंकों का योग को पलट भी दिया और उसका अंतर भी निकाल लिया, तो क्या आता है 9x ऋण y का अंतर का 1/5 गुना है। 1/5 का इसमें हम क्या कर देंगे गुणा, तो 1 का 9 में करेंगे तो 9 बटे में क्या जाएगा 5। सिंपल यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बन गया। बताइए कितना सरल हो गया। अंकों का योग x धन y और पलट देने पर जो संख्या बनती है वो क्या आती है आपकी, घटाने पर 9 गुणित x ऋण y। बेसिक में क्लियर हुआ था। 5 को 1/5 गुना तो 1/5, 5 का गुणा यहाँ कर दीजिए तो हो जाएगा 5x धन y और यहाँ हो जाएगा 9x ऋण y। यहाँ से हो जाएगा क्या 5x धन 5y बराबर 9x ऋण 9y। क्लियर। अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे, 5 को वहाँ ले जाइए, 9 को यहाँ ले आइए y को, तो ये 5y धन 9y धन का हो जाएगा और ये 9x और ये यहाँ आएगा तो ऋण का हो जाएगा। 5 और 9 कितने होते हैं 14y और 9 ऋण 5 होते हैं 4x। तो यहाँ पर x बटे y निकल कर आ जाएगा आपका 4/14। ये 14 नीचे आ जाएगा, x ऊपर। देखिए x के बटे में y, तो x बटे y, अच्छा 14 के बटे में 4 आएगा। क्लियर। ओके ओके ओके। तो आपका जो रेशियो निकल कर आएगा x बटे y 14/4। चलिए फिर से रिपीट कर देता हूँ कैसे आया। x के बटे में y ले आया तो 4 14 के बटे में जाएगा, 4 नीचे और y नीचे, ये कट रहा है तो x बटे y निकल कर आएगा 2 दूनी 4 2 सत्ते 14, 7/2। पूछा क्या था अंतर, तो संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा। तो देखिए सीधा सीधा है, चाहे आप ये इकाई का अंक हो जाएगा या ये दहाई का, तो अंतर तो कैसे भी निकल कर आ रहा है। 7 और 2 के बीच का जो अंतर रहेगा वो कितना रहेगा 5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5। तो बस आपको कंडीशन चेक करना है क्या है, ठीक है। बहुत ही सरल तरीके से बताया मैंने संख्याओं पर आधारित सवाल। ओके। अब आपका अगला प्रश्न है, एक दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है। यदि दोनों अंकों के योगफल का 5 गुना उस संख्या से घटा दिया जाए तो उस संख्या के अंक पलट जाते हैं। कंडीशन देख लेना, दोनों संख्याओं के अंकों का योगफल का 5 गुना उस संख्या में से घटा दिया जाए तो उस संख्या के अंक पलट जाते हैं। तो संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा। ठीक है, स्टेटमेंट थोड़े से ज़्यादा हैं लेकिन आप बहुत सरल तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि हमने मान लिया कि इकाई का अंक यदि x है तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा, दहाई का अंक हो जाएगा आपका x धन 5। क्लियर। अब तो यहाँ से हम पहले सवाल देखते हैं, संख्या क्या होगी और हो क्या रहा है। तो ऐसा ही हो रहा है, देखिए संख्या क्या हो जाएगी आपकी 10 गुणे दहाई, मतलब ये हो जाएगा x धन 5 धन इकाई मतलब x, ये संख्या, तथा दोनों अंकों का योगफल का 5 गुना। दोनों अंकों का योगफल निकालिए, उसका 5 गुना करेंगे और इस संख्या में से घटा देंगे। ये आपकी संख्या बन गई है, ठीक है, क्योंकि इकाई का अंक और दहाई का अंक आपने संख्या बना ली। अब कंडीशन क्या बोल रहा, घटाना है 5 गुना क्या, इन दोनों का इकाई और दहाई के अंकों का योग। तो ये हो गया दहाई का अंक और ये हो गया इकाई का अंक। घटाने पर क्या होता है, उस संख्या के अंक पलट जाते हैं।
ऐसा करने पर जो आपको जो संख्या मिलेगी वो क्या मिलेगी, 10 गुणित इकाई का अंक। अब ये दहाई का अंक था, यहाँ पर क्या जाएगा इकाई का अंक, और इकाई के अंक पर क्या जाएगा दहाई का अंक। बस ये जिसके समझ में आ गया तो समझ जाइए सब कुछ बन जाएगा। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। इकाई का अंक x है और दहाई का अंक x धन 5, संख्या क्या बनेगी 10 गुणित दहाई धन इकाई। अब फिर क्या बोल रहा है, इन दोनों के अंकों का योग मतलब x धन y, तो ये हो गया आपका क्या इकाई धन दहाई का 5 गुना, इस संख्या में से घटाएंगे तो क्या होता है, जो संख्या मिलेगी उसके अंक पलट जाएंगे। तो पहले 10 के साथ x धन 5 था, आपके हो गया x धन इकाई का अंक क्या बन जाएगा जो दहाई का था। बस सिंपल है, यहाँ से आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कोष्टक खोल देंगे, 10 का गुणा x में करेंगे क्या जाएगा आपका 10x, 10 का 5 में किया तो 50 धन 10x, ऋण 5 का करेंगे तो 5x, ऋण धन ऋण 5 पंजे 25, ऋण धन ऋण 5x, ये हो जाएगा आपका 10x धन x धन 5। क्लियर, ओके। तो ये आपका यहाँ से निकल कर आएगा, देखिए 10 और 10 20 और 5 और 5 10, तो 20 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सॉरी इस वाले x में आपका 10 का गुणा नहीं होगा क्योंकि ये ब्रैकेट में सिर्फ होगा, इसमें नहीं होगा, लेकिन ये आपका क्लियर है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 10 और 1 11x धन 50, ऋण 5 और 5 10x, ऋण 25 बराबर 10 और 1 11x धन 5। तो 11x ऋण 10x करेंगे तो कितना बचेगा x, और 50 ऋण 25 करेंगे तो धन 25, x धन 25, ठीक है ना। और इस साइड क्या बचेगा आपका, ये ऋण और ये धन तो सॉल्व हो गया आपका, ठीक है ना। यहाँ पर बचेगा आपका बराबर में 11x धन 5। 5 को इस साइड लेके आ जाते हैं तो क्या जाएगा 25 ऋण 5 बराबर 11x, और x को इस साइड ले जाएंगे तो ऋण का x, तो ये हो जाएगा 20 बराबर 10x। क्लियर, ओके। थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, तो x का मान निकल कर आ जाएगा आपका x बराबर 2। तो आपसे पूछा तो संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा, बताइए अंकों का योगफल क्या होगा। तो पहला इकाई का अंक तो हो गया 2, और दहाई का अंक हो जाएगा आपका x धन 5, मतलब हो जाएगा 2 धन 5 बराबर 7। तो अंकों का योगफल कितना जाएगा 2 धन 7 बराबर 9, आपका आंसर रहेगा। क्लियर, थोड़ा सा लेंदी था लेकिन स्टेटमेंट के हिसाब से सही था। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, IMP सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। ये आगे हम अनुपात समानुपात में और अच्छे से करेंगे, अभी इसी हिसाब से कर लेते हैं। 70 सिक्कों में कुछ 25 पैसे के कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं जिनका मूल्य 25 रुपये है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए एवं 50 पैसों के सिक्कों के रूप में कितना रुपये है। या तो ये पूछेंगे या फिर 25 पैसे के सिक्कों की संख्या या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ये पूछ सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास कुल सिक्के हैं 70, ये क्या है कुल सिक्के। अब यदि इसमें से x सिक्के किसके हैं 25 पैसे के, क्या है ये 25 पैसे के सिक्के कितने हैं x, तो 50 पैसे के कितने होंगे 50 पैसे के हो जाएंगे 70 ऋण x। क्लियर, ये क्लियर हुआ। अब हम इसको पैसे में कन्वर्ट करते हैं। कुल मिला के पैसा कितना है आपके पास 25 रुपये, तो 25 रुपये कुल पैसा है। कुल पैसा कितना है आपके पास 25 रुपये, मतलब 25 गुणित 100 बराबर 2500 पैसा है। ये हमने किस में बना दिया पैसे में। अब बताइए x, तो 25 का सिक्का गुणा करेंगे x, तो x जितने भी सिक्के रहेंगे उसमें गुणा कर देंगे 25 पैसे का, धन 70 ऋण x, इसमें गुणा करेंगे हम 50 पैसे का, और दोनों को जोड़ देंगे तो कुल मिला कितने पैसे बनेंगे 2500 पैसे। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये 25x धन 70 गुणित 50 करेंगे तो 00, 7 पन्ना 35,
ऋण 50 गुणित x करेंगे तो 50x बराबर 2500। ऋण 50x है धन 25 है तो ऋण 25x बचेगा। क्लियर। और ये 35 को हम इधर लेके आएंगे तो 2500 ऋण 3500 हो जाएगा। तो ये ऋण 25x बराबर ये 35 25 कितना हो जाएगा 1000। ठीक है ना, क्योंकि ऋण का रहेगा 35 बड़ा है तो ऋण से ऋण कैंसिल, तो x बराबर, या ऐसा भी कर सकते हैं आप, ऋण 1000 बटे ऋण 25। तो यहाँ से आपका x का मान क्या निकल आएगा 25 चौके 100 और 0 का 0 40। आपका पूछा क्या गया था 25 पैसे कुल कितने सिक्के हैं, तो आपका आंसर आ गया 40। ये 25 पैसे के निकल कर आ गए कितने 25 पैसे के कुल 40 सिक्के। अब आपसे और क्या पूछा है, या तो यही आंसर हो गया यदि पूछेंगे, या फिर 50 पैसे के रूप में कितने से रुपए होंगे, तो बताइए ये हो गए आपके 40 सिक्के, तो फिर ये कितने बचेंगे 70 ऋण 40 बराबर 30। अब 30 सिक्के आपके 50 पैसे के हैं, तो 2 सिक्कों में 1 रुपये होगा, तो 30 में कितने हो जाएंगे 15 रुपये। तो 50 पैसे के रूप में कितने रुपए हैं आपके पास 15 रुपये। क्लियर, भागित कर देना 2। और क्या पूछ सकते हैं 50 पैसे कितने सिक्के हैं, तो 30 सिक्के रहेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू। चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं बना के लेके आ रहा हूँ। इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम, ठीक है ना। और चैनल का नाम सबको पता है, राजेश पटेल, हैशटैग ऐड 247। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि वीडियो पसंद आता है, कंटेंट पसंद आते हैं, टॉपिक पसंद आता है, मेथड पसंद आती है, तो प्लीज़ शेयर करते जाइए। थैंक यू।